हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज की सीरीज में। क्योंकि बच्चों अब पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में जो आएगा। ये सीरीज बच्चों हमने पिछली साल यानी 2023 में स्टार्ट की थी, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने के बाद बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे। आप भी लेके आ सकते हो, तो आज से ही चैनल को ज्वाइन करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बच्चों ये सीरीज हम शुरू से एंड तक आपको कराएंगे और बीच में ही आपको पूरे मैथ की मैराथन कराएंगे, जिससे आपका पूरा मैथ का रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो बच्चों चलिए हम आज जो वीडियो लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 से लेके आए हैं। क्योंकि बच्चों चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो ये चैप्टर नंबर 3 है आपका कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है, आपने ये देख भी लिया होगा, आपको लगा भी होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये सीरीज हम जो आपका नया सिलेबस है उसके अनुसार करा रहे हैं। क्योंकि आपको जो सिलेबस कर चुका है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो जो करने के बाद जो आपका सिलेबस बचा है उसी में से ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया होगा, एक बार मैं आपको पढ़ देता हूं। तो ये है 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? मोहन की हो जाएगी। किससे? अपने पुत्र से 5 गुनी आयु हो जाएगी। ये सॉरी 3 गुनी आयु हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को निकालने के लिए आप सीधा कंसेप्ट जानते हो। क्या कंसेप्ट जानते हो? कि जो पूछता है उसी को हम मान लेते हैं और फिर प्रश्नानुसार जो कहता चलता है वैसे हम करते चले जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करके दिखा रहा हूं, सबसे पहले हमें इनकी वर्तमान आयु नहीं पता है तो वर्तमान आयु को मानेंगे। तो माना मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली मैंने। इसी प्रकार पुत्र की आयु होगी, पुत्र की आयु y वर्ष। अब आप प्रश्न में पढ़ोगे ढंग से और प्रश्न अनुसार चलोगे कि प्रश्न में क्या रहा। शुरू में प्रश्न में कहा था कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की बात हुई है, तो सबसे पहले उनकी आयु में 5 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, उनकी आयु 5 वर्ष बढ़ा लेते हैं, तब समझेंगे क्या हो रहा है उसमें। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष की बात जब करेंगे पहले उनकी आयु 5 वर्ष बढ़ा दो। तो मोहन की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा? बिल्कुल भाई साहब, 5 वर्ष बाद उसकी आयु x प्लस के 5 हो जाएगी। तो कर दो, मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस के 5। अच्छा, इसी प्रकार पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है पुत्र की भी आयु y प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। क्या बात हो रही है समझ लेते हैं। क्या बात हो रही है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बेटा कौन 3 गुना है? कौन 3 गुना है? कि मोहन 3 गुना अपने पुत्र से। तो एक बात बताओ, आपने सीखा है समीकरण बनाना सीखा है कि अब इसमें हम दोनों की आयु को अगर बराबर करें तो कौन 3 गुना होगा, मतलब किधर की साइड में 3 की गुना होगी, यानी पुत्र की आयु में 3 की गुना होगी। क्योंकि हम अगर इधर की साइड में जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बढ़ती है, अगर इधर की साइड जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बढ़ती है। तो 3 गुना कौन था? मोहन था, इसीलिए 3 की गुना इधर की साइड में करना है, बस इतना कंसेप्ट था। तो अब इसको सरल कर दो बेटा, x प्लस के 5 बराबर 3 की गुना करेंगे 3y और प्लस के 3 पंजे 15। अब y वाला पद लेफ्ट साइड में ले आओ, जो कि ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 3y।
5 का पक्षांतर करेंगे तो 15 माइनस के 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए तो कितने बचे, 15 में से 5 गए तो 10 बचे भैया, 20 कैसे बच गए, तो यानी 10। इतना तो आप जानते हैं। तो ये समीकरण नंबर होगी फर्स्ट। आसानी से आपने समीकरण नंबर फर्स्ट प्राप्त कर ली। इसी प्रकार आगे की कहानी पढ़ते हैं और इसी प्रकार समीकरण आगे की बनाते हैं। तो क्या कह रहा है बेटा आगे, आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अच्छा, पूर्व की यानी पूर्व में समझते हो पहले, तो पहले की बात कर लेते हैं, चलो 5 वर्ष पहले। लेकिन आपको बता दूं, अब 5 वर्ष पहले की बात जब करूंगा, पहले उनकी 5 साल घटा तो लूं, जो उसकी वर्तमान आयु थी उसमें तो 5 साल पहले घटा लेता हूं जब बात करूंगा। तो यानी अब यहां लिख देता हूं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। चलो 5 वर्ष पूर्व क्या बात हो रही है कि मोहन की आयु, पहले बात नहीं हो रही है, पहले 5 वर्ष पहले कम कर लो। मोहन की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल, 5 साल घट जाएंगी, यानी x माइनस के 5 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की आयु बताओ फिर जल्दी। भाई जाहिर सी बात है, पुत्र की आयु भी 5 साल घट जाएगी, 5 साल पहले की बात हो रही है तो y माइनस के 5 वर्ष। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कहानी समझो, क्या कहानी समझो यहाँ पर कि उसने आगे कहा है कि 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मोहन की आयु पुत्र से 7 गुनी थी, तो इसका मतलब 7 की गुणा किधर होगी बेटा, मतलब अभी तो मोहन की आयु में होगी क्योंकि 7 गुना ये है अपने पुत्र से। लेकिन मैंने आपको बताया है, आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको बताया है कि अगर इन समीकरणों को, अगर इनकी आयु को अगर हमें बराबर करना है, अगर हमें इनकी समीकरणों को बराबर करना है, इनकी आयुओं को, तो गुणा किधर करेंगे, गुणा किधर करेंगे जल्दी बताओ। अब तो आप सीख गए होंगे कि आपको गुणा करनी है पुत्र की में। क्यों? क्योंकि अगर मैं पुत्र की आयु बढ़ाऊंगा तो मोहन की आयु बढ़ेगी, तो इस वजह से अब इसको सरल कर लेते हैं। x माइनस 5, 5 7 की मल्टीप्लाइज करो 7y माइनस के 7 यानी 5 7 35, y वाला पद पक्षांतर कर दो, माइनस के 7y हो जाएगी, माइनस 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 5 हो जाएगी। तो x माइनस 7y बराबर बचा माइनस का 30। समीकरण नंबर सेकंड आपको प्राप्त होगी। यही समीकरण चाहिए हमें। इसके बाद तो हम जानते हैं 3 विधियों से हल करना। कौन कौन सी से? 4 विधियों से करना जानते हैं, जिससे कि आपकी एक विधि तो कर चुके हैं वज्रगुणन विधि, तो उससे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपके में विलोपन है, प्रतिस्थापन है, और विलोपन प्रतिस्थापन, और तीसरी कौन सी है? तीसरी शायद आप ग्राफ विधि है, लेकिन ग्राफ विधि से इसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, हम क्यों करेंगे था। सबसे आसान विधि है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से ही हल करो इसे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड को सरल करने पर, तो बेटा उतार लो समीकरण को सरल करना है तो x माइनस 3y बराबर 10, और ये है x माइनस 7y बराबर 30। अब आपको पता है इनके गुणांक सेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणांक तो तब सेम करेंगे जब इनके गुणांक सेम ना हो। यहाँ पे तो गुणांक सेम है, तो क्या करेंगे, गुणांक सेम है तो केवल डायरेक्ट घटा देंगे, क्योंकि ये सेम चिन्ह के हैं, तो सेम चिन्ह के हैं तो घटाएंगे, घटाने पर नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस के कैंसिल आउट, और ये प्लस के बचेंगे, कितने बचेंगे बेटा, प्लस के बचेंगे आपके 4y, और यहाँ पर कितने हो गए, ये हो गए 40। तो ये y गुणा में है, किधर जाएगा, भाग में जाएगा। डिवाइड आप करने जानते होंगे आसानी से, तो y आपको प्राप्त होगी है 10। अब यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किसी में भी आप रख सकते हो। जिस प्रकार मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आपको पेपर में इसी प्रकार करके आना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो समीकरण नंबर फर्स्ट थी आपके पास कि x माइनस 3y बराबर 10, तो रख दो x माइनस 3 गुणा y का मान 10 बराबर 10, तो यानी x ये हो जाएगा 30 और ये 10। अब यहाँ से ऊपर सरल कर लेता हूँ, तो
तो ये 30 को मतलब पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस के 30, तो x बराबर ये आपका प्राप्त हो गया 40। x और y के मान आपको प्राप्त हो गए। तो अब हाँ यहाँ पर लिख सकते हो कि मोहन, आंसर में आपको ये बात लिख के आनी पड़ेगी कि मोहन की अतः, यहाँ लिखना अतः मोहन की वर्तमान आयु x मानी थी तो x का मान आया 40, तो 40 वर्ष। और उसी प्रकार पुत्र की आयु y मानी थी तो पुत्र की आयु आपकी हो जाएगी कितनी, 10 वर्ष। 10 ही आया था ना y का मान, हाँ जी, यानी 10 वर्ष। तो इस प्रकार ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आया, कितना अच्छा लगा, आपको वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो या आप अपनी रफ कॉपी पर उतारो, जल्दी उतारो बेटा। तो आ गए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जैसा कि आपका सिलेबस मात्र बहुत कम बचा है, इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा 100%, क्योंकि जो सिलेबस कट चुका है वो कट चुका। और ये बच्चों प्रतिस्थापन विधि से आपकी बार आपको 2 समीकरणों का हल निकालने के लिए पूछेगा और साथ ही में उसका अद्वितीय हल भी पूछेगा। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल रखता है और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अद्वितीय हल का मतलब जानते हो आप? अद्वितीय का मतलब होता है एक हल रखता है, यानी वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एक ही बिंदु पर, जिसे हम बोलते हैं संगति। तो ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए, अद्वितीय हल सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि हमें ये कंडीशन देखनी होगी a1/a2 बराबर b1/b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रही होंगी, ये दोनों अगर बराबर नहीं आ रही होंगी तो वो एक अद्वितीय हल रखता है, क्योंकि यही कंडीशन हमने बच्चों सीखा था पढ़ते समय। इसे बोलते हैं या बोलते हैं एक हल, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलो चेक करते हैं। इसकी तुलना हम 2 समीकरणों से करेंगे जो अपनी मानक समीकरण होती हैं। जैसे हमें पता है कि a का मान कितना है बेटा, कि a का मान आपका 2 है, और सॉरी a1 का मान 2 है पहली समीकरण से, और b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 है, और c1 का मान कितना है, c1 का मान आपको चेक भी नहीं करना, क्योंकि आपको यही कंडीशन चेक करनी है केवल, और जरूरी नहीं है। c1 का मान आप निकाल भी सकते हो, माइनस का 7 हुआ, इधर लाकर माइनस का 11 हुआ, निकाल भी सकते हो कि -7 c1। इसी प्रकार अब मैं बात करता हूँ a2 और b2 की। a2 का मान है 6 दूसरी समीकरण से, और b2 का मान है 5, और c2 का मान है -11। अब आपको इस कंडीशन को चेक करो। a1 का मान 2/6 और b1 का मान 3/b2 का मान 5। तो इसको काटेंगे तो ये 1/3 हुआ, और ये कटेगा नहीं आपका, तो ये 3/5 ही रहेगा। और ये आपको दिखाई भी दे रहा है ये एक दूसरे बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण का हल अद्वितीय है। ये सिद्ध हो गया लो। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहाँ कहानी खत्म होती है, अभी आगे भी तो बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसे हल भी कीजिए। तो बेटा कैसे हल करते हैं, आइए यहाँ सीख लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण नंबर आप फर्स्ट को उतारते हैं। यह आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी, यह आपकी समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगी। तो समीकरण नंबर फर्स्ट उतार लेते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट है आपकी 2x प्लस के 3y बराबर 7। बेटा पहली समीकरण से आपको एक चर राशि का मान निकालना, चाहे तो एक x का निकाल लो, चाहे y का निकाल लो। तो मैं यहाँ से x का निकाल लेता हूँ, जो कि x का निकालना है तो x वाला पद आपको लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, और ये 3y का पक्षांतर कर दो, ये माइनस का 3y हो जाएगा। और ये आप जानते हो 2 गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में जाएगा, बट्टे 2। इस प्रकार ये आपका x का मान मिल गया, जिसे हम दे देंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब ये समीकरण नंबर थर्ड आपको
समीकरण नंबर सेकंड में रखनी है। अब यहाँ पर बेटा ब्लूप्रिंट विधि नहीं चल रही है कि आप किसी में भी रख दो, आपने जिस समीकरण से निकाला है ना x का मान उसी में नहीं रखते, दूसरी में रख देते हैं, मतलब किसी और जो आपको एक और देखते हैं उसमें रख देते हैं। तो समीकरण नंबर थर्ड या बोल सकते हैं कि x का मान, चलो इसे मिटोड़ दो, इसे मिटोड़ देते हैं। तो ये x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्योंकि हमने ये फर्स्ट से निकाला था ना x का मान, सेकंड में रखेंगे अब में रखने पर। यही बात आपको याद रखनी है, बाकी की सब चीज़ें सरल होती हैं। तो सेकंड कहाँ है आपकी, यही 6x प्लस के 5y बराबर 11। तो 6 गुणा x की जगह कितना है कि 7 माइनस 3y बट्टे 2, और प्लस का ये रख दिया हमने x का मान। अब ये 5y और ये 11 है। अब इसको सरल करो, जो कट जाए वो काट देंगे, कट जाएगा 2 तिया 6, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9y और प्लस के 5y बराबर 11। अब ये y यानी माइनस के 9y प्लस के 5y माइनस के 4y बचे, और ये 21 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो माइनस का 4y बराबर कितना बचा, माइनस का मेरे हिसाब से 10 बचा, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 10 बट्टे 4 जाएगा भाग में, क्योंकि गुणा में है। तो ये कट जाएगा आपका 2 पंजे 10 यानी 2 टाइम, यानी 2 से कट जाएगा 5 टाइम और ये 2 टाइम। तो ये आ जाएगा आंसर आपका y का मान 5 बट्टे 2। अब y का मान बेटा कहाँ रखना है, y का मान कहाँ रखना है आपको, समीकरण नंबर थर्ड में। रखने को तो हम फर्स्ट में रख सकते हैं, लेकिन उसको फिर हम सरल करेंगे बार बार कि गुणा में ले जाओ, घटाए में ले जाओ। ये पहले से ही आपका x का मान निकला हुआ तो डायरेक्ट निकल जाएगा आपको अगर y का मान इसमें पुट कर देंगे तो, इसीलिए तो समीकरण नंबर थर्ड बनाई थी। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण नंबर थर्ड है आपकी x बराबर 7 माइनस 3 गुणा y की जगह कितना रख देंगे 5 बट्टे 2 और इसके भी बट्टे आपका 2 है। तो x बराबर, इसको सरल करेंगे तो 7 माइनस 3 पंजे 15 बट्टे 2 और बट्टे 2। तो x बराबर, इसको ऊपर भिन्न सरल करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 में से 15 गए तो माइनस का बचा 1 बट्टे 2 और नीचे कितना आपका बट्टे 2। तो ये आपको पता है 2 ऊपरी मतलब तीसरे नंबर पे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगी। तो माइनस का 1 बट्टे 2 गुणा 2, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया, अब x बराबर आ गया माइनस का 1। इस प्रकार आपको इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से ही आपने ये हल कर दिया। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा और ऐसे ही आपको करके आना है अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं तो बच्चों जैसा कि हमें पता है अब हमारे पास समय नहीं बचा है, क्योंकि मात्र अब लगभग 1 महीना बचा है। अब बच्चे क्या समझते हैं पता है, ये लगता है कि 30 दिन रह गए अभी तो, अरे बहुत ज़्यादा टाइम है अभी पढ़ लेंगे। जैसे ही 15 दिन रह जाएंगे, अरे अभी तो 15 दिन है फिर पढ़ लेंगे। अरे जब रह जाते हैं ना 5 दिन तो फिर कहते हैं अरे अभी तो 5 दिन है, अभी तो मैथ का पेपर जब पढ़ लेंगे उससे 2 दिन पहले। जब एक रात रह जाती है फिर कुछ याद नहीं होता। तो यही है, आज से पढ़ना मेहनत करना स्टार्ट कर दो अगर नंबर अच्छे लेके आने तो। और आपको मैं एक बार पूरा मैथ का रिवीजन कराऊंगा बस एक ही वीडियो में, तो बने रहिए बस हमारे चैनल पर। तो चलिए इसे नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बेटा। तो लीजिए बच्चों, आ गए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख भी लिया होगा, क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब ये बच्चों आप ये मत कहना कि अब पता नहीं कैसे इतना आसान क्वेश्चन ले रहे हो, हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे हैं। अब बेटा आपके सिलेबस में हार्ड क्वेश्चन बचे ही नहीं है, आप इतना ही कर लो तब भी आपके 70 में से 70 मार्क्स आ सकते हैं। तो बेटा चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि किसी भिन्न के अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। काफी सरल क्वेश्चन है, आसान भी है और आपको इसी प्रकार आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार के सवाल को करने के लिए जो पूछता है उसी को मान लेते पहले। और क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले मानो, तो माना भिन्न, क्योंकि आपको पता है
अरे आपको तो पता ही नहीं है भिन्न होती क्या है, पता है क्या? हाँ बताइए फिर क्या होती है? अंश बट्टे हर। वेरी गुड। किसी बच्चे ने बताया क्या? आप कमेंट कर में जरूर बताना कौन कौन से बच्चों ने इसे बताया है कि भिन्न अंश बट्टे हर होती है। पर हमें ना अंश पता है ना हर पता है, तो मैं क्या करूँगा, अंश और हर को मान लूँगा x और y। तो डायरेक्ट कह देता हूँ कि माना भिन्न x बट्टे y, यानी अंश को मान लिया x और हर को मान लिया y। तो बेटा अब प्रश्न अनुसार कह रहा है जो भी सुन लो उसकी, क्योंकि उसकी सुननी पड़ेगी आपको जब तक आप उसका एग्जाम ना दे दो, ठीक है ना? बिल्कुल। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दे मैं, तो यहाँ लिख दूँ अंश, मतलब लिख दूँ पहले कि अंश तथा हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ने पर भिन्न बराबर कितनी हो जाती है, भिन्न हो जाती है आपकी 9/11। ये बोला था, यही बात बोला था। तो ऐसे ये जो बोला है उसे कर दो, बिल्कुल कर दो बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि भिन्न आपकी यही तो थी। तो इसने बोला है कि हर में 2 जोड़ दो, सॉरी अंश में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो, दोनों में 2 जोड़ दो, और ये किसके बराबर हो जाती है, 9/11 के बराबर हो जाती है। लो बन गई समीकरण। बस यहाँ से क्या करना है, क्या अच्छी की मल्टीप्लाई कर दो, पहले 11 की कर दो तो 11x हो जाएगा, प्लस के 11 दूनी 22 हो जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। y का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 9y, और ये 22 को पक्षांतर करेंगे तो 18 माइनस के 22, तो ये 11x माइनस 9y बराबर कितना बचा, बराबर आपका बचा -4। समीकरण नंबर दे देंगे इसे फर्स्ट। अब अगली बार जो कह रहा है क्वेश्चन में उसे लिख लेंगे। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार अंश और हर में 3 जोड़वा रहा है तो बिल्कुल जोड़ दो बेटा, लिख देना, लेकिन अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि भैया पढ़ पढ़ के सवाल किया है बच्चा ने, टिप टाप के नहीं किया। अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6, 5/6 हो जाती है। तो चलिए, तो अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो ये होगी 5/6। अब कैंची की गुणा कर दो, 6 की करेंगे तो 6x हुआ, और प्लस 6 तिया 18 हुआ, बराबर 5 की करेंगे 5y हुआ, और प्लस 5 तिया 15। अब इसी प्रकार आप y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5y, 18 को पक्षांतर करेंगे तो 15 माइनस के 18, तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3 बचे आपके। समीकरण नंबर होगी ये सेकंड। समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो, चाहे आप विलोपन विधि से हल करो। तो मैं तो भैया विलोपन विधि से करता हूँ, क्यों? क्योंकि वो सबसे आसान विधि होती है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले आपसे कि इसको प्रतिस्थापन विधि से करो तो ये आपकी मजबूरी रहेगी उसको करने की, ठीक है ना? फिर उसको आपको प्रतिस्थापन से ही करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप किसी से भी लपेट दो, किसी से का मतलब विलोपन से ही लपेटो। तो बेटा अब देखो कैसे करते हैं विलोपन विधि से हल। इनके गुणांक सेम नहीं है, गुणांक सेम नहीं है ना किसी भी चर राशि के, ना तो x के ना y के। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणांक सेम कर लेंगे। पहले इनके गुणांक सेम कर ले मैं। हाँ, तो बेटा मैं देख रहा था शायद वीडियो रुक तो नहीं गई है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कभी ऐसा लगता है कि वीडियो रुकी हुई है और हम वीडियो बना रहे हैं, तो बाद में पूरा क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, करा देते हैं ख़त्म, तब पता चलता है कि वीडियो तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, वो तो पूरी प्रोपोज थी पहले से ही। तो इसी वजह से थोड़ा डर सा लगा था, मैंने कि देख लेते हैं एक बार चालू हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन पे। तो इनको मैंने बताया है ऐसे समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए इनके गुणांक सेम कर लो। 6 की गुणा इसमें कर दो ऊपर वाली में, और 11 की गुणा नीचे कर दो। इसके गुणांक की इसमें गुणा, इसके गुणांक की इसमें गुणा, तो करो 11 छक्के 66x और माइनस के 6 न्यूम 54y बराबर 6 चौक 24, और 11 की करेंगे तो 11 छक्के 66x, 11 पंजे 55y
और ये 11×33। भैया घटा दो इनको, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 1y बचा, यहाँ पर कितने बचे? तो भैया 13 में से 4 गए तो 9 और 9 ही बचे। बिल्कुल भाई साहब, तो y बराबर तो 9 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो आप, चाहे सेकंड में रख दो, जिसमें आपको रखना हो, जिसमें आपको उचित लगे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट है आपकी कि 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो देखो y 11x माइनस के 9, y का मान 9 है बराबर माइनस 4। तो यानी 11x माइनस के 9 निम 81 बराबर माइनस के 4। 81 का पक्षांतर करेंगे तो 11x बराबर माइनस का 4 प्लस के हो जाएंगे 81। तो 11x बराबर बचे आपके 77। और ये आप जानते हो जो गुणा में होता है वो चला जाता है भार में, भार में मतलब भाग में। तो 11 सत्ते 77 आप इसका डिवाइड कर देंगे, x का मान आपको 7 प्राप्त हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, वो लिखना है जो पूछ रहा है, साफ साफ शब्दों में दे दो उसको जवाब कि अतः भिन्न बराबर x बट्टे वाई माना था तो 7/9, 7/9 ये आपका आंसर। इस प्रकार करके आना, पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा बेटा। तो चलिए ये सीरीज आपको यहीं समाप्त होती है। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं बच्चों कल की वीडियो में। ये सीरीज बच्चों आपको हर रोज डेली हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन का डोज मिलती रहेगी। आप चैनल पर बने रहिए, और साथ ही हम 10 बहुविकल्पियों का डोज भी हर रोज लेके आएंगे, जो कि ये क्लास आपको 6 दिन कराई जाएगी। मात्र 60 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से ही आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जिससे कि आप डायरेक्ट टिक करके आएंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.